नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में आज 8 बजे से होगी झारखंड की 14 सीटों की मतगणना। देश में 7 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव की मतगणना आज 8 बजे से शुरू होगी। बता दें कि झारखंड में भी 4 चरणों में 14 लोकसभा सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव खत्म हुआ है। बता दें कि इन सीटों पर मैदान में खड़े 244 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। बता दें कि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए 29,523 पोलिंग स्टेशन पर हुए वोटिंग की काउंटिंग के लिए 14 मतगणना सेंटर बनाए गए हैं, जहां विधानसभावार हॉल में काउंटिंग टेबल लगाए गए हैं। झारखंड में कुल 81 हॉल में 1492 टेबल पर काउंटिंग की जाएगी। इस दौरान 13 से 27 राउंड में काउंटिंग पूरी होगी। झारखंड में कुएं में डूबने से 32 जंगली बंदरों की मौत। झारखंड के पलामू जिले में सिंचाई कुएं से पानी पीने की कोशिश में 32 जंगली बंदरों की उसमें डूबने से मौत हो गई है। खबरों की माने तो यह घटना पनकी ब्लॉक के सोरठ गांव में हुई है और बंदरों के शव रविवार को बरामद किए गए हैं। पूरा क्षेत्र भीषण गर्मी की चपेट में है और तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। बताया गया है कि इलाके में पानी के स्रोत लगभग सूख चुके हैं। जंगली जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए गांवों की ओर आ रहे हैं। ये बंदर पानी पीने की कोशिश में डूब गए। बताया गया है कि जिस कुएं में बंदर डूबे हैं उसमें काफी पानी था। हालांकि ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि इन बंदरों की मौत कुएं में जहरीली गैस की चपेट में आने के कारण हुई है। बता दें कि डाल्टनगंज में 48 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच गया है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। डैम के सूख जाने के कारण बंदरों का झुंड कुएं का पानी पीने पहुंचा था। कुएं में उतरने के लिए लगी लोहे की सीढ़ियां लगाई गई थी, जिसके सहारे बंदरों का झुंड ने पानी में छलांग लगा दी, जिसके कुछ देर बाद सभी की मौत हो गई। झारखंड में फिर बढ़ेगी गर्मी। 5 और 6 जून को लू का येलो अलर्ट। मौसम केंद्र के अनुसार 4 जून को गढ़वा, पलामू और चतरा जिले में लू चलने की संभावना है। वहीं 5 और 6 जून को पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग और कोडरमा में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी रांची समेत झारखंड के सभी जिलों का अधिकतम तापमान एक बार फिर 40 डिग्री से ऊपर जा सकता है। 5 और 6 जून को राजधानी रांची में भी लू चलने की संभावना जताई गई है। वहीं पलामू प्रमंडल के जिलों का तापमान 45 डिग्री से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। मौसम केंद्र ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी का मौसम 8 जून तक शुष्क रह सकता है। झारखंड में सीडीपीओ के लिए जारी हुआ एडमिट कार्ड। जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग ने बाल विकास परियोजना अधिकारी पदों की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि उम्मीदवार पंजीकरण क्रेडेंशियल दर्ज करके ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि परीक्षा 10 जून को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 64 रिक्तियों को भरना है। झारखंड में बाल विकास परियोजना अधिकारी पद के लिए चयन प्रक्रिया के परीक्षा चरण जैसे प्रीलिम्स, मेंस और साक्षात्कार शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने लिया मौसम से सबक। देश भर में इस वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में पोलिंग पार्टियों से लेकर आम मतदाता तक को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लू के थपेड़ों और शरीर को झुलसा देने वाली बेहद गर्म के बीच चुनाव कराने से हुई जान माल की हानि पर आयोग ने चिंता जताते हुए 2029 में होने वाले आम चुनाव के लिए योजना तैयार किया है। आयोग ने कहा है कि वह 2029 का चुनाव अप्रैल के आखिर तक खत्म कर देगा। आयोग ने कहा कि इस बार आम चुनाव प्रचंड गर्मी के प्रकोप के बीच हुआ है,
जिससे काफ़ी परेशानियां सबको हुई हैं। लोकसभा चुनाव की वोटिंग 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून के बीच कराई गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि अगली बार लोकसभा चुनाव 2029 में जब कराया जाएगा तो इसे समय से कराया जाएगा। उस समय अप्रैल के आखिर तक वोटिंग संपन्न करा दी जाएगी। मोदी सरकार की वापसी की उम्मीदों ने शेयर बाजार में भरा जोश। एग्जिट पोल्स में लगातार तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार की वापसी की भविष्यवाणी के चलते सप्ताह के पहले कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार ने इतिहास रच दिया। खबर है कि नए ऐतिहासिक हाई पर भारतीय बाजार बंद हुआ है। BSE सेंसेक्स ने 76,738.89 अंकों के रिकॉर्ड हाई को छूने के बाद 2,507 अंक या 3.39% के उछाल के साथ 76,469 अंकों पर बंद हुआ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 23,338 अंकों के हाई को छूने के बाद एक ही सत्र में 733 अंकों के उछाल के साथ 23,263 के लेवल पर जाकर बंद हुआ है। व्हाट्सएप का बड़ा एक्शन, 70 लाख भारतीय खातों को किया बैन। हर महीने व्हाट्सएप लाखों भारतीय यूजर्स के अकाउंट बंद कर देता है। ऐसा तब होता है जब किसी यूजर को धोखाधड़ी करने या व्हाट्सएप के नियम तोड़ने की शिकायत मिलती है। मेटा कंपनी की इस मैसेजिंग ऐप ने अपनी हालिया भारत मासिक रिपोर्ट में बताया है कि अप्रैल 2024 की शुरुआत से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक उसने लगभग 71 लाख भारतीय अकाउंट बंद कर दिए हैं। ऐसा उन्होंने गलत इस्तेमाल रोकने और अपने प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने के लिए किया। कंपनी ने कहा है कि अगर यूजर्स उनके नियम तोड़ते रहेंगे तो वो आगे भी अकाउंट बंद करने की कार्रवाई करेंगे। व्हाट्सएप ने अप्रैल महीने में कुल 71,82,000 अकाउंट बंद कर दिए। इनमें से 13,02,000 अकाउंट को तो किसी भी शिकायत आने से पहले ही व्हाट्सएप ने बंद कर दिया। दरअसल व्हाट्सएप गलत हरकतों को पहले ही रोकने की कोशिश करता है। इसके लिए वो एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है ताकि किसी भी गड़बड़ी की पहचान हो सके। ये टेक्नोलॉजी संकेतों को ढूंढती हैं जो बताते हैं कि कोई अकाउंट गलत काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। देश में लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले सभी हाईवे पर NHAI ने टोल दरों में की वृद्धि। देश में लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो गए हैं और 4 जून को वोटों की गिनती के साथ ही इसके रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले जहां अमूल दूध ने रेट बढ़ा दिए हैं तो वहीं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने देश भर में टोल दरों में वृद्धि कर दी है। हालांकि इसमें वृद्धि 1 अप्रैल से ही होनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिलहाल अब जो वाहन चालक नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करते हैं उनको सोमवार से अधिक भुगतान करना होगा। टोल दरों में औसतन 5% की वृद्धि रहने की संभावना है। शुल्क वृद्धि को लेकर NHAI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया के लिए जारी रिपोर्ट में कहा कि नया उपयोगकर्ता शुल्क 3 जून 2024 से लागू होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर लगभग 855 उपयोगकर्ता शुल्क प्लाजा हैं, जिन पर राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों का निर्धारण और संग्रहण नियम 2008 के अनुसार उपयोगकर्ता शुल्क लगाया जाता है। टोल शुल्क में यह परिवर्तन थोक मूल्य सूचकांक CPI आधारित मुद्रास्फीति में परिवर्तन से जुड़ी दरों को संशोधित करने की वार्षिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अब इस नंबर से आएंगे काम के कॉल। सरकार ने जारी की नई नंबरिंग सीरीज। भारत में फोन कॉल घोटाले तेजी से बढ़ रहे हैं। जालसाज अलग अलग तरीकों से फ्रॉड कॉल करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। सरकार भी ऐसे घोटालों को रोकने के लिए तीव्र गति से काम कर रही है। बढ़ते फोन कॉल घोटालों के बीच DOT यानी दूरसंचार विभाग ने वास्तविक कॉल और धोखेबाजों द्वारा की गई कॉल की पहचान के लिए एक नया टूल पेश किया है। दूरसंचार विभाग ने जहां सरकार नियामकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा सेवा और लेन देन संबंधी कॉल के लिए 160 से शुरू होने वाली एक समर्पित 10 अंकीय नंबरिंग रेंज आवंटित की है।
दूरसंचार विभाग वित्तीय संस्थानों और दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा की जाने वाली सेवा और लेन देन संबंधी कॉल के लिए एक अलग 10 नंबरों का अंक जारी करेगा। ये 10 अंकों के नंबर 160 से शुरू होंगे और सरकार वित्तीय संस्थानों, बैंकों और दूरसंचार नियामकों के लिए 1600 ABC XXX प्रारूप में जारी किए जाएंगे। AB टेलीकॉम सर्कल कोड दिखाएगा, जैसे दिल्ली के लिए 11, मुंबई के लिए 22 और C टेलीकॉम ऑपरेटर कोड दिखाएगा। वहीं 000-999 के बीच के नंबर 3X में दिखाई देंगे।